हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्सटेन। तो आ चुके हैं फिर से गीक्सटेन पे एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगे, ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी, पर मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि वीडियो जरूर देखो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं भाई, अभी भी आते हैं कि क्या हमें एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि आपको कहाँ पे लगाने चाहिए जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो। इस 5 मिनट की वीडियो से आगे कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको चूज करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे पॉइंट्स टू पॉइंट्स ले। तो जो मेरे पास पॉइंट्स हैं तो छोटे छोटे, सबको पता भी है, फिर भी जरूरी है आपको बताना। देखो, ऑफलाइन में पर्टिकुलर प्लेस चाहिए अपन को, और ऑनलाइन में एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और ऑफलाइन में एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए। पर मैं अगर देखो अपना रिकमेंडेशन, सॉरी मार्कर ने छलांग लगा दी थी। देखो, मैं अगर अपना ओपिनियन दूं या फिर मैं जो आईटी फील्ड में हूं, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोर्स को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपका ये टाइम तो जो बचाते ही बचाता है, ऊपर से आपको मनी भी बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ऑफर देखे जाते हैं। स्पेशल ऑफर के साथ साथ बहुत सी चीजें आपको फ्री भी मिल जाती है। पर आप अगर कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो सबसे पहले भाई मोटी रकम डिपॉजिट करो, फिर अंदर आने में। तो यही बात है, ठीक। और दूसरा, ऑफलाइन में जाने में भी टाइम, आने दुनिया भर का टाइम, और आलतू फालतू लोग मिलते, दोस्त, ये वो टाइम बहुत सारा जाता है। प्लस आप जाने लगो रोज तो रोज कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है, ठीक। तो बेसिकली ये है कि ऑनलाइन में आप घर बैठे हो कहीं से भी अपना, आजकल इतने हैक्स हैं, इतने टेक्निक्स हैं, अगर आप थोड़े से भी तेज हो कि आपको ये कोर्स लेना है तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको ऑनलाइन ही चूज करना चाहिए। पर हाँ, मैं कुछ दिन पहले मैं खुद ही ऑफलाइन जाता था। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती। आप एक दो दिन पढ़ते हो, फिर उसके बाद पता चला आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आपने छोड़ दिया, फिर ऐसे छूटते छूटते नहीं कर पा रहे, ठीक। पर ऑफलाइन में क्या होता है भाई कि हमें 5 बजे उधर पहुंचना है, रोज जाना है, एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, घर में जा रहे हो तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो मैं खुद को, जब मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, वो तो अभी भी नहीं रहता हूँ, फिर तब मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाता था कि भाई अब मुझे रेगुलरली जाना है, एक रूटीन बन जाता है, ठीक। तो आपको जाना है। अब जैसे हो सकता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह की जो कोचिंग्स होती है उसमें आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपका एक रूटीन बन जाता है, एक एनवायरमेंट बन जाता है। फिर भी मैं ऑनलाइन प्रेफर करूंगा। थोड़े दूसरे और भी पॉइंट्स बात कर लेते हैं, जब लिखे ही है तो बात ही कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, भले ही थोड़े थोड़े हैं। तो मेरे पास एक गजब पॉइंट लिखा है, टीचर कैन इजीली द स्टूडेंट थिंकिंग, जो भी है, मतलब टीचर भाई समझ जाता है ऑफलाइन में, आपको समझ में आ रही है, देख के एक हमारे साथ है वो तो देख के तेरे को नहीं आ रहा तो समझ बाहर जा, कुल मिला को समझ में आ जाता है। पर देखो क्या होता है, ऑनलाइन में हर स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, टीचर इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। अब जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ पे कितने सारे होंगे, तो मैं एक एक को जज नहीं कर पाता हूँ ऑनलाइन में कि भाई किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑफलाइन में अगर बिल्कुल सामने बैठे हूँ, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ तो इजीली समझ में आ जाती है, किसी बंदे को समझ में आ रहा है तो नहीं। तो भाई यही है कि ऑनलाइन में ये थोड़ा डिफरेंस है। और तीसरा पॉइंट है मेरा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब होता क्या है, ऑफलाइन में भले ही आपको 5 बजे बुलाया, आपको जाना है, पर आप 5-10 मिनट लेट भी जाते हो, कुछ चीज सर स्टार्ट भी कर देते हैं, मैम स्टार्ट भी कर देती कोचिंग, तो भी आप ठीक है वहां मैनेज हो जाते हैं। पर ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी हो, जल्दी से आप इंस्टेंटली आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो वहां पे 5 PM, मतलब 5 PM एक ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कि भाई हमारे यहाँ था क्राइटेरिया कि 5 PM टू 5 PM तक अगर कोई नहीं आया तो दोबारा उसको अंदर नहीं लिया। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। और ऑफलाइन में आपके पास बहाने भी बहुत होते हैं, वो गाड़ी पेट्रोल, साइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, हम तो ऐसे भी बहाने तो ठीक है, बात इतनी थी। आज की वीडियो में ज्यादा कुछ खास नहीं था। देखो, एज अ सीरियस नोट मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं, ऑनलाइन चीजों को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। तो मैं खुद बोलूंगा कि आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, इतने आपको कोर्सेरा है, यूडेमी है, स्किल शेयर है, कितने सारे कोर्सेज हैं, आप वहां से जाके सीख सकते हो। और ऐसा बहुत से ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है भाई, ये जरूर सुनना कि ऑफलाइन में वो जितना भी पैसा खर्च कर देंगे, पर ऑनलाइन में अगर कोई, अगर 100-150 रुपए भी मांग रहा है अगर कोई फीस पे, तो वहां पे नहीं देंगे। तो ये गलत चीज है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी चीज है, सिखाते हैं, पर आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये चीज आप जरूर से समझ लेना, और ऑनलाइन में मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस रहो,
ज़्यादा टाइम दो तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ज़्यादा समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो। और बेसिकली ऑनलाइन से थकते भी, टायर्ड भी ज़्यादा फील होता है ऑनलाइन में, पर फिर भी मैनेज हो जाता है। बस यही खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, या फिर ऑनलाइन ज़्यादा पसंद है। मैं तो ऑनलाइन। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।